Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हम सब रोज करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, ये हमारे खाने का सफर है, मुंह में पहले निवाले से लेकर शरीर के अंदर तक। तो चलिए इस अनोखी यात्रा को जरा करीब से समझते हैं। लगता तो ये बहुत सीधा साधा सवाल है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारा शरीर आखिर खाने को एनर्जी में बदलता कैसे है। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है मुंह से, स्वाद और गंध की दुनिया में। ये सिर्फ खाना पेट में डालना नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। झुंपा की ये बात 100% सही है ना? कमाल की बात। स्वाद सिर्फ जबान पर नहीं होता, ये तो हमारे दिमाग में भी होता है। सोचिए, सिर्फ किसी चीज का नाम सुनने से ही मुंह में पानी आ सकता है। इससे पता चलता है कि स्वाद एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का अनुभव है। तो झुंपा और झूलन ने जो खेल खेला, उससे हमें कुछ बेसिक टेस्ट का पता चलता है, जैसे नींबू का खट्टापन, गुड़ की मिठास और हाँ, करेले का कड़वापन। हमारी जुबान इन अलग अलग स्वादों को फौरन पहचान लेती है और हमें बताती है कि हम खा क्या रहे हैं। अब ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि स्वाद का ये जो सफर है ना, ये अकेले तय नहीं होता। तो क्या होगा अगर इस सफर से गंध को, यानी सूंघने की शक्ति को हटा दिया जाए? और यही तो सबसे कमाल की बात है। जब झूलन ने झुंपा की नाक बंद की, तो वो करेले का स्वाद ठीक से पहचान ही नहीं पाई। उसे बस एक मिला जुला सा कंफ्यूजिंग सा टेस्ट महसूस हुआ। इससे ये साफ हो जाता है कि जिसे हम स्वाद कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में गंध होता है। तो स्वाद और गंध को समझने के बाद चलिए अब डाइजेशन की पहली सीढ़ी पर चलते हैं, यानी चबाना। यहीं से खाने के टूटने की मैकेनिकल और केमिकल प्रक्रिया शुरू होती है। ये एक बड़ा आसान सा प्रयोग है जिसे कोई भी करके देख सकता है। जब हम रोटी को बस 3-4 बार चबाकर निगलते हैं तो स्वाद नॉर्मल लगता है, लेकिन जब उसी रोटी के टुकड़े को देर तक, मान लीजिए 30-32 बार चबाते हैं, तो वो मीठी लगने लगती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसका राज छुपा है हमारे सलाइवा में, यानी मुंह की लार में। हमारी लार खाने में मौजूद स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देती है। इसीलिए ज्यादा देर चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती है। मतलब डाइजेशन की असली प्रक्रिया पेट में पहुंचने से काफी पहले हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। चलिए अब इस सफर के अगले और शायद सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंचते हैं, पेट। और पेट के राज को समझने के लिए एक सच्ची और अविश्वसनीय कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मार्टिन नाम के एक सैनिक की, जिसके पेट में गोली लगने के बाद एक छेद रह गया था। अब डॉक्टर बोमोंट के लिए ये छेद किसी खजाने से कम नहीं था। उन्होंने इस अनोखे मौके का इस्तेमाल पाचन की प्रक्रिया को सीधे अपनी आंखों से देखने और समझने के लिए किया। डॉक्टर बोमोंट ने पहली बार पेट के अंदर मौजूद पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये सिर्फ खाने को गीला नहीं करता, बल्कि ये एसिडिक होता है। मतलब ये खाने को तोड़ने में एक एक्टिव रोल निभाता है। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। डॉक्टर बोमोंट ने फिर जो किया वो तो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने पेट से डाइजेस्टिव जूस निकाला, उसे एक ग्लास में रखा और उसमें खाना डाल दिया। नतीजा, जो खाना पेट में कुछ ही घंटों में पच रहा था, उसे ग्लास में पचने में 2 गुना, जी हां 2 गुना से भी ज्यादा वक्त लग रहा था। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या राज खुले? पहली बात तो ये कि हमारा पेट सिर्फ एक थैली नहीं है, ये खाने को लगातार मथता है, जिससे डाइजेशन तेज होता है। और दूसरी एक और दिलचस्प बात पता चली, हमारी भावनाएं जैसे कि दुखी होना पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। तो हमने ये तो देख लिया कि खाना पचता कैसे है, पर सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का आखिर मकसद क्या है? चलिए अब खाने को एक फ्यूल की तरह समझते हैं। नीतू की कहानी से ये बात और साफ हो जाती है। सोचिए, जब शरीर खाने को अंदर रख ही न पाए तो क्या होगा? लगातार उल्टी दस्त की वजह से उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसे खाने से जरूरी फ्यूल यानी एनर्जी मिल ही नहीं पा रही थी। और यहीं पर एंट्री होती है ग्लूकोज की। जब शरीर खाने को पचाकर एनर्जी नहीं बना पाता, तो ग्लूकोज ड्रिप सीधे खून में मिलकर शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देती है।
ये दिखाता है कि डाइजेशन का आखिरी मकसद खाने को ग्लूकोज जैसे सिंपल फ्यूल में बदलना ही है, जिसे हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। अब तक हमने डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है, तो चलिए अब इस पूरी बात को एक बड़े नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि खाने और अच्छी सेहत का आखिर रिश्ता क्या है। अब जरा इन दो बच्चों की कहानियों को देखिए। एक तरफ है रश्मि, जिसे पेट भरने के लिए भी पूरा खाना नहीं मिलता और वो कुपोषित है, और दूसरी तरफ है कैलाश, जो घर का पौष्टिक खाना छोड़कर सिर्फ जंक फूड खाता है। दोनों ही बच्चे बीमार हैं, पर वजहें बिल्कुल अलग अलग हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, चाहे खाना कम मिले या गलत खाना खाया जाए, नतीजा एक ही होता है, खराब सेहत। दोनों ही मामलों में समस्या की जड़ एक ही है, सही भोजन की कमी। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी संदेश है। अच्छा और पौष्टिक भोजन किसी भी बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है, और ये उनका बुनियादी हक है। तो खाने का ये सफर जो स्वाद से शुरू हुआ था, वो हमारी सेहत पर आके खत्म होता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो हमारे शरीर को कौन सी कहानी सुना रहा है। अगली बार जब खाने बैठें तो इस सफर के बारे में जरूर सोचिएगा।